नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्लीविस्टा मोडा में, जिसमें कि हम फैशन की ऑनलाइन क्लासेस करेंगे। इस बार की सीरीज़ में हम आपको 30 दिन के अंदर में फैशन स्केचिंग के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप इसमें फिगर में देख पा रहे हैं, ब्लॉक फिगर, फ्लैश फिगर और बाकी सब जो भी इसमें रेंडरिंग वगैरह रहती है वो हम इसमें सीखेंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं ब्लॉक फिगर। इसके लिए हमें जिन-जिन मेजरमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उन मेजरमेंट्स को मैंने यहाँ पे थोड़ा एनलार्ज करके आपके लिए दिखाया है। ये 1 इंच का एनलार्ज्ड व्यू है, जिसमें कि आप देख पाएँगे कि 0 से 1 इंच तक 0 से 1 इंच तक हमने यहाँ पे आपको एनलार्ज करके दिखाया। इसमें टोटल 16 पॉइंट्स होते हैं। 1, 2, 3, 4, 4th पॉइंट थोड़ा बड़ा है। 5th, 6th, 7th, 8th पॉइंट थोड़ा बड़ा है। 9th, 10th, 11th, 12th पॉइंट थोड़ा बड़ा है। 13, 14, 15, 16 पे 1 इंच कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें 0 से 1 जो फर्स्ट पॉइंट होता है, ये 1/16 इंच को डिनोट करता है। इसकी हम ज़्यादातर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है फैशन स्केचिंग में, इसको हम यूज़ नहीं करते हैं, जस्ट फॉर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। लेकिन जो सेकंड पॉइंट है, ये जो फोर्थ पॉइंट है सॉरी, इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, दैट इज़ 1/4 इंच। 5th, 6th, 7th, 8th पॉइंट जो है हाफ इंच को डिनोट करता है, और 12th पॉइंट जो है वो 3/4 इंच को डिनोट करता है, और 16th पॉइंट पे 1 इंच कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी। इसके बाद हम देखेंगे जो दूसरी जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, 1/8 इंच, यानी कि सेकंड पॉइंट जो है 1/8 इंच है, इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो 3/16 इंच है, जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और उसके बाद ये 6th पॉइंट के ऊपर में 3/8 इंच है, जिसको कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी फैशन स्केचिंग के अंदर में। तो ये 1 इंच का प्रॉपर एनलार्ज व्यू हमने आपको दिखाया। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक फिगर 10.5 इंच फ्रंट व्यू। इस फिगर के अंदर में 4 व्यूज़ होते हैं, जैसे कि फ्रंट व्यू, बैक व्यू, 3/4 व्यू और साइड व्यू, जो कि हम जनरली यूज़ करते हैं। तो आज हम फ्रंट व्यू के बारे में देखेंगे। फ्रंट व्यू को बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले हम ये जानें कि ब्लॉक फिगर होती क्या है। ब्लॉक फिगर एक ऐसी फिगर है जो कि छोटे-छोटे ब्लॉक्स को लेके बनाई जाती है, जिसको कि हम स्केल से बनाते हैं, और जिसको बेस बना के उस बेसिक फिगर के ऊपर में ही हम फ्लैशिंग करके और ड्रेपिंग वगैरह जो है वो करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें सेंटर में एक 10.5 इंच की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये देखिए, ये हमने एक 10.5 इंच की बेसिक लाइन ड्रॉ करी है, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10.5 इंच पर इंच पे हमने ये पॉइंट्स जो है वो डिनोट कर दिए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा जूम करके देखते हैं। पॉइंट नंबर 0 पे दोनों तरफ 3/8 इंच की हमें मार्किंग करनी है। दैट मीन्स 3/8 इंच का मतलब होता है 6 पॉइंट्स, जो हमने अभी एनलार्ज व्यू में देखा था। 3/8 इस तरफ और 3/8 दोनों तरफ, यानी कि हमें करना है। और सेम ही हमें पॉइंट नंबर 1 पे भी करना है, 3/8 इधर और 3/8 दूसरी तरफ। ये जो ब्लॉक है, ये हमारा हेड ब्लॉक के लिए जनरली यूज़ होता है। इसके बाद इसको दोनों लाइंस को, दोनों पॉइंट्स जो हमारे नए पॉइंट आए हैं उनको मिला देंगे। अब ये एक रेक्टेंगल बन गया है, एक ब्लॉक बन गया है, विच इज़ सेड टू बी द हेड ब्लॉक ऑफ द फिगर। ये देखिए, 3/8 इंच इस तरफ हमने लिया है, यानी कि 6 पॉइंट्स, और 3/8 इंच हमने इस तरफ लिया है, 3/8 इंच। उसके बाद हमें हेड ब्लॉक से, यानी पॉइंट 1 से हाफ इंच नीचे एक मार्क डिनोट करना पड़ेगा, यानी कि 1.5 इंच पे ये हाफ इंच नीचे हमने एक मार्क लिया है। और इसके दोनों तरफ हम 1/4 यानी कि 4 पॉइंट्स ऑन ईच साइड, 16 पॉइंट स्केल के 4-4 पॉइंट दोनों तरफ हमने लिए हैं। ये हमारे गर्दन की विड्थ हो जाएगी, नेक की विड्थ हो जाएगी, और इसको हम ऊपर 1/4 इंच पे ही इसको पैरेलली मिला देंगे। देखिए, ये भी एक रेक्टेंगल बन गया है, एंड दिस विल वर्क फॉर द नेक। 1/4 इंच की इसकी विड्थ जो है वो दोनों तरफ से रहती है, और जो इसकी ऊपर भी जो विड्थ है वो भी 1/4 रहेगी, और जो इसकी हाइट रहती है वो हाफ इंच, जैसा मैंने आपको बताया, वो रहने वाली है। इसके बाद इसी नेक वाले पॉइंट पे 1.5 वाले पे, क्योंकि शोल्डर को भी यहीं हमें जोड़ना है, तो शोल्डर के लिए हम यहाँ पे 3/4 इंच का दोनों तरफ से मार्क जो है वो डिनोट करेंगे। सेंटर से 3/4 इंच, यानी कि 12 पॉइंट्स ये रहेगा। 3/4 यहाँ से लेके इस सेंटर से
और एंड तक ये जो है पॉइंट ये 3/4 इंच रहता है। ये शोल्डर विड्थ बन जाती है, ये शोल्डर बन जाता है। देखिए अगर हम इसको डिनोट करते हैं, अब यहाँ से हम 3/4 इंच नीचे आएंगे, यानी कि नेक से 3/4 इंच नीचे आएंगे और यहाँ एक मार्क देंगे 3/4 इंच शोल्डर से और पॉइंट तक, और इसके दोनों तरफ हम हाफ इंच मार्क करेंगे, हाफ इंच ऑन द बोथ साइड। हाफ इंच दैट मीन्स 8 पॉइंट, जैसा मैंने आपको बताया था, ये हाफ इंच, और इसको हम शोल्डर से ज्वाइन कर देंगे। ये जो ब्लॉक है ये बस्ट ब्लॉक बन गया है, ये जो लेवल है बस्ट ब्लॉक रहता है। चलो इसको डिनोट कर देते हैं हम एक एक करके। दिस इज योर हेड ब्लॉक, माई राइटिंग इज बिट स्लो, तो दिस इज नेक ब्लॉक, दिस इज शोल्डर ब्लॉक, या शोल्डर लेवल हम इसको बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसके लिए कोई ब्लॉक नहीं है, दिस इज जस्ट अ लाइन, तो इसलिए हम इसको शोल्डर ब्लॉक भी बोलते हैं, शोल्डर लेवल बोलते हैं इंस्टेड। दिस इज द बस्ट लेवल। अब विदाउट मेजरिंग एनीथिंग हम पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 पे मुझे हाफ इंच दोनों तरफ से मार्किंग करनी है और एक लाइन, मुझे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और इसको हम शोल्डर से मिला देंगे। ये जो है ये वेस्ट का पोर्शन बनता है, यानी कि कमर जो है वो डमी की ये बनेगी, हाफ इंच जैसा मैंने आपको बताया, और इसको हम बोलेंगे दैट इज वेस्ट लेवल। अब बिना नापे हम आ जाएंगे पॉइंट नंबर 4 पे। ये हमारा पॉइंट नंबर 4 है। ये हिप लेवल के लिए हम इसको मार्क करते हैं और इसकी विड्थ रहेगी दोनों तरफ से 3/4 इंच, यानी 12 पॉइंट, जैसा कि हमने अभी मेजरमेंट में देखा था। मेजरमेंट सिखा देने से ये इजी हो गया कि आपको अब आइडिया रहता है, जब हम 3/8 इंच बोलते हैं या 3/4 इंच बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, तो यू नो नाउ कि उसको क्या, किस तरह से हम उसको मेजर करेंगे। दिस इज हिप लेवल, इसको हमने वेस्ट से मिलाया है, ये भी 3/4 इंच का रहता है। अब हम बात करते हैं नी की। देखिए डमी का जो नी होता है, अब ये नीचे लेग का पोर्शन है, इसका जो बिल्कुल सेंटर है दैट इज पॉइंट नंबर 7, दैट विल बी डोनेटेड एट नी लेवल। ये घुटना जो है डमी का यहाँ डिनोट होगा, जब हम इसको फ्लैश करेंगे तब हम इस एरिया को यूज करने वाले हैं। और ये जो 10 पॉइंट है ये हमारा एंकल लेवल है। इसमें दोनों तरफ से, देखिए थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा, बट दोनों तरफ से 1/4 इंच का डिनोट हमें यहाँ करना है। अब आपको पता है 1/4 इंच कितना होता है, तो 4 पॉइंट्स, और इसको हम हिप से मिला देंगे ये इस तरह से। देखिए स्ट्रेट लाइन से इसको भी हिप से दोनों तरफ से मिला देंगे। अब ये दोनों लेग्स की शेप जो है वो निकल कर सामने आ जाती है। इसको हम बोलेंगे एंकल लेवल, यानी 10th पॉइंट पे एंकल लेवल है और 7th पे नी लेवल, जैसा हमने आपको बताया था है। इसके बाद हम पॉइंट नंबर 10.5 यानी कि फ्लोर लेवल, जो नीचे सबसे नीचे है, वहाँ आ जाते हैं और वहाँ से हम हाफ इंच दोनों तरफ से मार्किंग करते हैं और इसको हम एंकल लेवल से मिला देते हैं, ये इस तरह से। ये फुट लेवल हो गया। फ्लोर लेवल भी बोलते हैं इसको, बट हम यहाँ फुट लेवल ही डिनोट करेंगे क्योंकि हम बॉडी पार्ट्स के साथ ही डिनोट कर रहे हैं। दिस, अब ये देखिए एक बॉडी का फिगर का शेप आपको दिखाई देने लगा है। अब इसकी आर्म्स के ऊपर में हम लोग काम करते हैं। देखिए अभी आर्म्स बनाने के लिए शोल्डर से हमें एक स्ट्रेट लाइन लेनी है, थोड़ी सी स्लॉन्टिंग बॉडी से दूर जाती हुई, जिसकी की लेंथ होगी 3 इंचेस। बॉडी से थोड़ा सा दूर आपको इसको लेना है। अभी ब्लॉक फिगर में 3 इंचेस की ये लाइन रहेगी, ये आर्म का काम करती है। उसके बाद हैंड बनाने के लिए एक बॉडी से बाहर की तरफ और बाहर की तरफ जाते हुए एक टेढ़ी लाइन लेंगे, जिसको कि 1/4 इंच की मूवमेंट होगी, और फिर हाफ इंच अंदर की तरफ आती हुई लाइन लेंगे। ये पाम और फिंगर्स का काम करेगी, 1/4 इंच और ये हाफ इंच। यहाँ से हम 1/8 इंच
का एक मार्क लेंगे जो कि रिस्ट की विड्थ बनाएगा। कलाई की जो चौड़ाई है वो 1/8 इंच पे बनती है। यहाँ आप देखिए, आप 1/8 इंच, ये हम इसलिए साथ साथ लिखते चले जा रहे हैं सो दैट आपको ध्यान में रहेगा। और पॉइंट नंबर 2 से बिल्कुल पैरेलल एक डैश लाइन आप खींचेंगे आर्मपिट को डिनोट करने के लिए। दोनों तरफ से ये आर्मपिट डिनोट होता है पॉइंट नंबर 2 के बिल्कुल सामने। जहाँ ये वेस्ट लाइन से वेस्ट वाली लाइन जो शोल्डर से जुड़ रही है वहाँ मिलेगा, हम उसको वहाँ से जोड़ देंगे। ये देखिए, ये पूरी बाजू की शेप निकल के सामने आ गई है। थंब बनाने के लिए एक 1/8 इंच की लाइन लेंगे बाहर की तरफ निकलती हुई, और एक फिर हाथ की तरफ जाती हुई 1/4 इंच की लाइन लेंगे। ये थंब की शेप जो है वो बन जाएगी। तो ये फिगर, अब दूसरी तरफ की बाजू बनाने के लिए ये थोड़ा सा मैसी हो गया है। मैं दूसरी फिगर पे आपको दिखाऊं कि दूसरी तरफ की बाजू कैसे बनेगी। ये कुछ इस तरह की फिगर आपको दिखाई देगी। यहाँ से आप 1.5 इंच की एक लाइन लेंगे एल्बो के लिए, यानी कि 3 इंच की बाजू थी उसका आधा कर दिया, तो 1.5 इंच पे एल्बो और रिस्ट की दूरी आएगी बॉडी से बाहर निकलती हुई। ये बॉडी से हल्की सी अंदर जाती हुई, या बॉडी से टच नहीं होनी चाहिए लेकिन थोड़ी दूर रहनी चाहिए। 1.5 इंच एक बार फिर से, यानी कि 1.5 इंच ऊपर 1.5 इंच नीचे। आपको पता है आर्मपिट के लिए हमने पहले ही बोला था कि सेकंड पॉइंट के सामने जाएगा, और जो हाथ उसी तरह से ही बनेगा जैसा कि हमने पहले बनाया था, 1/4 इंच से और 1/2 इंच से। रिस्ट की विड्थ भी उतनी ही रहेगी, बट अब जो फर्क आएगा वो ये आएगा कि यहाँ एल्बो की हमें विड्थ देनी है जो कि रहेगी 3/16 इंच, यानी कि 3 पॉइंट्स पे यहाँ पे एल्बो की विड्थ रहेगी, जिसको कि हम यहाँ अटैच करेंगे सेकंड पॉइंट से, जो आर्मपिट पॉइंट हमने बनाया था, जैसे कि पिछली बार हमने बाजू में मिलाया था सेम वहाँ पे। रिस्ट की जो विड्थ रहेगी वही रहेगी 1/8 इंच, यानी कि 2 पॉइंट्स। ये हमने 2 पॉइंट्स ले लिए और इसको हम एल्बो से मिला देंगे। ये देखिए, ये बेंट आर्म की जो लुक है वो आ गई। जो थंब है वो सेम वैसे ही बनेगा, 1/8 इंच एंड 1/4 इंच। ये थंब का लुक आ गया। ये हमारी फिगर देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गई। ये व्यू आएगा फिगर का देखने में जब ये कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, अब हम सेकेंड डे के वीडियो में मिलेंगे जिसमें कि हम आपको सिखाएंगे 3/4 व्यू एंड द बैक व्यू ऑफ द फिगर। और आप हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए आप नोटिफिकेशंस को ऑन रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सेकंड डे के वीडियो के लिए वेट करें, और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड होप आप जल्दी ही फैशन स्केचिंग सीख के एक अच्छे डिज़ाइनर बनने जा रहे हैं।